रसूलाबाद में रविवार को एक किसान का शव एक मंदिर पास संदिग्ध हालात में पड़ा मिला तो सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई और घरवाले भी पहुंच गए। स्वजन ने किसान के पास सुसाइड नोट में नगर पंचायत के ईओ पर आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए हंगामा किया। पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू की है, वहीं ईओ ने स्वजन द्वारा ही सुसाइड नोट लिखने की बात कही है। स्वजन ने दोपहर बाद शव को रसूलाबाद रोड पर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने नगर पंचायत ईओ व कर्मी समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव सड़क से हटाने की बात कही। अफसरों ने उन्हें समझाने का प्रयास शुरू किया है। रसूलाबाद के सुभाष नगर में रहने वाले इंद्रपाल का शव रविवार की सुबह शीतला मंदिर के पास पड़ा मिला तो सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ भी पहुंच गई। इस बीच पहुंचे स्वजन ने इंद्रपाल के पास सुसाइड नोट मिलने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बेटे अंकुर का आरोप था कि उनकी जमीन पर बाग था और उसे नगर पंचायत ने अपना बताकर कब्जे में ले लिया और जबरन तालाब खोदवाए दिया गया। पिता इंद्रपाल सभी अफसरों ने अपनी जमीन होने के कागज भी दिखाते रहे लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपनी जमीन पर कब्जे से दुखी होकर जान दे रहा हूं, मंदिर के पास मिला किसान का शव, सड़क जाम कर हंगामा। कानपुर देहात के रसूलाबाद के सुभाष नगर में रहने वाले किसान का शव मंदिर के पास मिलने से सनसनी फैल गई। घर वालों ने सुसाइड नोट में ईओ पर आरोप लगाए जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात के रसूलाबाद में शव मिलने से सनसनी। रसूलाबाद में रविवार को एक किसान का शव एक मंदिर पास संदिग्ध हालात में पड़ा मिला तो सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई और घरवाले भी पहुंच गए। स्वजन ने किसान के पास सुसाइड नोट में नगर पंचायत के ईओ पर आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए हंगामा किया। पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू की है, वहीं ईओ ने स्वजन द्वारा ही सुसाइड नोट लिखने की बात कही है। स्वजन ने दोपहर बाद शव को रसूलाबाद रोड पर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने नगर पंचायत ईओ व कर्मी समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव सड़क से हटाने की बात कही। सुसाइड कर लिया। अफसरों ने उन्हें समझाने का प्रयास शुरू किया। मामला ये है कि भाजपा जिला मंत्री कृष्ण प्रताप सिंह ने सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलाने की बात कही। पूरी तरीके से खनन होने का संपादक आनंद वो अजीज आ गए, हर जगह हम गए। अच्छा ये बताइए, सुसाइड कर लिया आपके चाचा जी ने, क्या मामला है, कैसे? मामला ये है कि बुरी तरीके से अवैध खनन हो रहा हमारी जमीन पे जी। चाचा जी बराबर उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे जी। बुरी तरीके से खनन होने के कारण वो अजीज आ गए। हर जगह हम गए, आचार संहिता बता के हमको लौटा दिया गया। किसी अधिकारी ने, किसी मीडिया वाले ने, किसी कुछ हमारा सुना नहीं, इसलिए चाचा अजीज होने के कारण आज इस डेट पे। जिस जमीन पर खनन हो रहा है, जमीन किसकी थी जी? हम लोगों गए। अच्छा, क्या बताया गया था? बताया ये गया कि तालाब खनन हो रहा है, कोई मानक नहीं, कोई ईओ ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इतना मानक है। अब ये बात निकल के आ रही है कि इसका कोई प्रस्ताव है ही नहीं। तो जमीन है, वो जमीन किसकी है? जमीन हम लोगों की। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध किया, बराबर विरोध किया, कागज भी लेके गए। बताया ये गया कि ये तालाब है, तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है जी। तो किसी अधिकारी ने आपकी सुनी नहीं? जी मैं गया, सबके पास गया, बताया ये दिया गया चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद आपकी सुनी जाएगी। उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। खनन होने दीजिए, और खनन बिल्कुल जायज हो रहा है। चाचा ने एक सुसाइड नोट जी, क्या क्या कहा उसमें? क्या उसमें ये कहा है कि माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, मैं इंद्रपाल सिंह भदौरिया, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार फरियाद करने के बाद, मेरी ज़मीन पे जो अवैध खनन हो रहा, अवैध कब्जा हो रहा, नगर पंचायत कर रही है, इसलिए हम ये जो है सुसाइड कर रहे हैं। अब आगे पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आगे पुलिस ने आश्वासन ये दिया है कि आगे जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जैसे मेरा ये बताया गया है कि ये भूमि जो है जीएस की है, ऐसे जहाँ वो मकान बना जहाँ इस मिट्टी का भरा हुआ है, जो यहाँ के जो है रुतबेबाज चेयरमैन के रूप में अपने आप को समझ पट्टा जी, उनका मकान भी गिराया जाए, ये हमारी मांग है। जैसे मेरी मिट्टी खोदी गई है, ऐसे वो मेरा मकान उनका भी गिराया जाए, मेरी मांग है। उनका भी जीएस में है। क्या ये चेयरमैन प्रतिनिधि है? क्या है? प्रतिनिधि है, ये गुंडई में
क्या कानून कोई कार्रवाई नहीं करता? कानूनी कोई कार्रवाई नहीं। अभी सीओ साहब आए हैं, थाना अध्यक्ष महोदय आए और 2-4 लोग और आए, बात बाकी जो है हमको न्याय चाहिए। रसूलाबाद में जो किसान ने जहर खाकर आत्महत्या, क्या मामला और सर कहिए इस पे? रसूलाबाद में जो एक किसान ने आत्महत्या की दुखद घटना है, बहुत ही दुख है, पूरे परिवार के वेदनाएं हैं। कोई आया है, उस पर जांच कर रही है, कर रहा है माननीय जी के नेतृत्व में एक कमेटी गई है। क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत लोग उस पर बराबर नजर रखे हुए भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे, कानून पर कड़ी कार्रवाई। जैसा विपक्षी दल कह रहा लकीदी के बाद नगर का कानून दूसरा मामला है, इस पर सरकार क्या करेगी? विपक्षी अखिलेश ने ट्वीट किया था पर इस तरीके से आप उसका मैंने उन पर जवाब भी दिया था। किसी जो है वो आपकी नेता है, रसूला चेयरमैन, मैं आपको सबकी बता दूं कि वो समाज के नेता है उनके द्वारा, क्योंकि शायद 2022 में वापसी होगी इसलिए उन्होंने चालू किया होगा, लेकिन वापसी नहीं हुई तो अधिकारी उनका ये खुल करके साथ परेशान हुआ, आत्महत्या कर ली। का विषय है आगे का भी दोषी होगा, कार्रवाई जरूर होगी। अभी तो भाजपा है, तो भाजपा सर के जो कर्मचारी अभी भी क्या कोई समाजवादी नजर आ रही है? बिल्कुल हो सकता है कि जनता के समय का ये मामला है, संता चल रही थी मामला, जैसा कि एक भी मिला है उनके परिवार रहे क्या समय जब हम कहीं ये कहकर कि पता थी कि आचार बाद में इसकी सुन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यही लगती है अधिकारी उसमें जो भी व्यक्ति इसमें उस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कि नेतृत्व की कार है जो इस पर काम कर रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर रोकने वाला जो भी भ्रष्टाचार उनका अंश किया जाएगा। अखिलेश ने किसान को मुआवजा जाए, उस पर सरकार तक कोई अधिकारी की कोई अभी नहीं आई है। क्षेत्रीय विधायक जी का डीएम हमारा एक जो है वो आज मिले हैं उनके साथ में, जिससे आवश्यक मदद की जाएगी सरकार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.